इंतहाई अफसोसनाक खबर। तेरी एक पतंग के कटने से मेरी मताए हयात लुट गई। कोई धमाके में मारा गया, किसी को डाकू मार गए, किसी को कातिल डोर ले डूबी। वतन अजीज़ में ये चल रहा है, लेकिन हम सिर्फ महदूद हैं। महदूद कर रहे नोटिस ले लिया जी, मुहिम चला दी, और कुछ नहीं होता, थानेदार को मुअत्तल कर देता है कि तू तो मुअत्तल हो भाई साहब चल। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये जो शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती हैं। वो दस्ती ये कर दिया, वो कर दिया, एक्शन ले लिया, ये देखें जी, वो मुहिम चला दी, वो सोशल मीडिया पे खबर दे दी, उसको मुअत्तल कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर क्या होगा आगे? फिर उस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। ये फैसलाबाद का आसिफ है, इफ्तार का सामान लेने के लिए घर से निकला था और कुछ दिन के बाद बताया जा रहा है कि शायद ईद के बाद शादी भी थी। चलती बाइक से अचानक गिरा, एक लम्हे के लिए खड़ा हुआ है, देखा होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। हुआ क्या, सफ़ेद जो कपड़े हैं वो लाल रंग से रंगीन क्यों होना शुरू हो गए हैं। और रंग जो होते हैं वो तो ज़िंदगी के होते हैं, लेकिन यहाँ मौत भी रंग ला रही है। बाइक एक जानिब पड़ी थी और ये जो बेहिस लोग, ये जो गुजरे चले जा रहे हैं खून में लथपथ, इस बंदे को देखने के बाद इनकी बेहिस्सी पे मैं क्या बोलूँ। आपको भी ज़रा शर्म आनी चाहिए। यहाँ से गुजर रहे थे बेहिस्सी के साथ, इफ्तारी करने जा रहे थे, उसको पकड़ लेते, उसको ले जाते अस्पताल, रोजे का सवाब भी शायद आपका डबल हो जाता। और देखते देखते आसिफ जो कि सड़क पर गिर गया, उसकी शरियानें फट गईं और अपनी माँ को इस दुनिया में रोने के लिए आसिफ छोड़कर ज़मीन पर लथपथ हुआ और गुजर गया। और यकीनी तौर पर इसकी माँ के लिए बाकी ज़िंदगी मौत से ज़्यादा तकलीफ दे होगी। कैसे मनाएगी वो ईद? और जब भी ईद आएगी, जब भी ये दिन आएगा, जब भी वो इफ्तारी का सामान तैयार करेगी, क्या उसको ये वाक़यात याद नहीं आएंगे? सारी ज़िंदगी के लिए याद आएंगे। तकलीफ दे मनाजिर जब से मेरी नज़र पड़ी है। ये हमने जब वीडियो देखी तो हम वो नहीं चला रहे पूरी तरह से, और दिल बाहर आने को है। यकीन जाने जब से मेरी नज़र पड़ी है इस वीडियो पर, इन मनाजिर पर, मेरा दिल बाहर आने को है। लेकिन ये जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनको शायद इस बात का एहसास ही नहीं था, कोई रुका नहीं उसकी मदद करने के लिए। और दोबारा ही ज़रा देख लें, जिस हद तक हमको दिखा सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। अब इससे आगे मेरे ख्याल से आगे जाके जो हुआ, इसका जो हल निकलता है, जो हल इसका भी निकला, क्या आपकी नज़र में ये हल है? क्या इसी तरह बयानात दिए चले जाते हैं, ये एक्शन ले लिया, ये बयानात हो गए, माओं की गोदें उजड़ती रहती हैं, हम यूं ही बतौर कौम बेहिस कौम बने रहेंगे? फिर हम उम्मीद करेंगे साढ़े हुक्मरान नहीं चंगे, हम खुद अच्छे हैं बतौर कौम? आप लोग कहाँ खड़े? अपने अपने गिरेबानों में झांके बताएं, कहाँ खड़े हैं आप सब लोग? इस सड़क से जो गुजर रहा था वो कहाँ खड़ा है? जो पतंगबाजी करते हैं वो कहाँ खड़ा है? ये जो वालिदैन पतंगबाजी की इजाजत देते हैं वो वालिदैन कहाँ खड़े हैं? अपने बच्चे के छोटे से शौक के लिए, छोटे से शुगल के लिए आप उनको पतंगबाजी की जैसे जानलेवा एक खेल में लगाए रखते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं कितने आसे दुनिया से चले गए। पुलिस कहाँ खड़ी है? इदारे कहाँ खड़े हैं? एक पतंगबाजी को आप लोग नहीं रोक सकते। अगर ये लोग, आप नहीं इनको रोक सकते तो फिर आप लोगों का मकसद क्या है? पुलिस वालों का एसएचओ मुअत्तल हो गया तो क्या आसिफ की मां को भी आसिफ मिल जाएगा? यहां जरूरत है मिसाल बनाने की। और मिसाल कैसे बनाई जाती है सुनिए, मैं आपसे अर्ज करती हूं, आज जिस इलाके में ये कातिल डोर किसी मजलूम की, किसी भी आसिफ की जान ले, वहां के एसएचओ के खिलाफ सीधा 302 का पर्चा काटें, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आसिफ मारा गया तो उसको मारने वाला बच जाए, वहां के अफसरान को कटहरे में लाना चाहिए। इसी वाकये से जुड़ी एक और खबर, इस पे मेरी नजर पड़ी। ये जो सियालकोट में पतंगबाजों को गिरफ्तार करके जो काइट फ्लाइंग एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो जाहिर बात है अब आवाम यही पूछेगी कि कौन सा काइट फ्लाइंग एक्ट, जिनके प्यारे इसी पतंगबाजी जैसे खूनी खेल में चले गए। और ये आसिफ की माँ भी सोचेगी ये कौन सा एक्ट है। हुकूमत को, इदारों को, अफसरान को चाहिए कि जिस शख्स को गिरफ्तार करें, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, कत्ल का मुकदमा सीधा सीधा दर्ज करें। और ये जो एक्ट है ये क्या है? फ्लाइंग, जो काइट फ्लाइंग एक्ट है, ये जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप। गलती से कोई अगर हाथ लग जाए तो उसे तो निशाने इबरत बनाएं, जरा पकड़े उसको और बताएं उसको कि उसने किया क्या। एक जिंदगी चली गई उसकी पतंगबाजी की वजह से। अशराफिया अपने कानून बनाने में मगन है, गरीब सड़कों पर मर रहा है। वो वालिदैन जो जानते हैं कि उनका बच्चा इस खूनी खेल में मुलविस है और फिर भी बच्चों को इस खूनी खेल की इजाजत देते हैं, सबसे पहले तो उन माँ बाप को जाके पकड़े, करें मुकदमा दर्ज उन माँ बाप के खिलाफ। और ऐसे वालिदैन को ही दुरुस्त करने की जरूरत है।
दर हकीकत ऐसे वालिदैन को ही सही करने की अशद ज़रूरत है जो अपनी औलाद को खुशी की खातिर किसी और की औलाद की ज़िंदगी तक छीन लेते हैं। ऐसे माँ बाप को सही करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।